आपको आज किसी ने 2 जून वाला जोक मारा, 2 जून की रोटी वो सब कुछ नहीं, अभी कम हो गया थोड़ा, है ना, पर जहर मारते तो है, हैं, जहर तो है। मतलब मैंने एक्स पे देखा लोग मारते हैं। और इस दिन की सबसे खराब बात यही होती है कि इस दिन आपको ये जो कहीं ना कहीं से सुनना पड़ सकता है। हाँ, तो और मतलब आ ही जाता है ये 2 अक्टूबर 2 मई, हाँ, 2 अक्टूबर को वो दृश्यम वाला जोक आता है। पर उस सबसे ज्यादा जहर वो था 2 मई, 2 मई वाला, हाँ सुनील पाल। सुनील ऐसे नहीं, ऐसे सुनील पाल ऐसे सुनील वो करना पाल, पड़ता आप लोगों ने सुना है ना वो जोक कि लोग 9 महीने लगाते हैं, मैं तो सेकंड में पैदा हो गया। सेकंड में 2 मई ऐसे। हाय, मेरा नाम है आशीष और मेरा नाम है अभिलाष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप पर सोशलिस्ट। ये भी एक खराब ही जोक है। ये भी खराब जोक है पर ठीक है, अभी हम इससे काम चलाएंगे। सेकंड में आप यहाँ पे वो आएगा। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. आज बात करेंगे हम एक फेनोमिना की जो इस देश में शांति से घट रहा है। आज की तारीख में किसी भी दूसरी चीज से बहुत बड़ी चीज हो चुकी है इस देश में। इस देश की पॉलिटिक्स को आगे कई सालों के लिए बदल भी सकती है और उसी के साथ हमको नजर आ रहा है देसी ह्यूमर जो काम से भी जुड़ा है, जमीनी है, उसमें परेशानियां भी हैं, मेहनत भी है, टीचर्स का स्ट्रगल भी है। एक जनगणना हो रही है हमारे शहरों में, हमारे गाँव में, और एक जनगणना हो रही है हमारे इंस्टाग्राम रील में। मैं जनगणना के बारे में इतना पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी कई सारी चीज़ें मैं रीलों से देख के समझ गया हूँ कि क्या ट्रिप एंड ट्रिक होते हैं, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं सब। और वो नक्शे को क्या बोलते हैं, नजरी नक्शा, वो भी मैं जान चुका हूँ कि कैसे बनाना है। फेवरेट चीज़ है वो हमारी आजकल। और मैं उसके बनाने के टिप एंड ट्रिक लेके आया हूँ, आपको वीडियो दिखाऊंगा किस तरह से आप इजीली बना सकते हैं। ये बहुत मुश्किल हो रही है, ऐसा मुझे पता चला रीलों से। आखिरकार नजरी नक्शा बन ही गया, ट्रिक से हुआ। ये शायद वो होता है किसी शहर का हो या किसी गांव का एक हिस्से का, ऐसे ऊपर से एरियल शॉट, रफ वो होता है, ऐसे एरियल शॉट। ये सब हमने रीलों से जाना है। मतलब आज ही मैंने जाना कि ऐसा दिया जाता है उनको, एक मैप दिया जाता है पहले, फिर उसका आपको एक रफ मैप बनाना होता है जहाँ पे आप जाके उसको फिल करेंगे किसका घर कहाँ पे है। हाँ, उसका ही ये देखिए ऐसे पहले लाइन वाइन खींच ली गई और अब उसको देख के बनाया जा रहा है ऊपर से। नाइस, ये बन गया, कितना सुंदर लग रहा है। वाह। तो एक ट्रिक ये है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अगला वीडियो देखते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, टीचर्स के बीच में बहुत बड़ी चीज है कि कोई किसी की हेल्प कर देता है, उसमें खुश हो जाते हैं। नक्शा बन तो गया, समझे, गंगा जी नहा लिए, नजरी नक्शा बन रहा है। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, एक बड़े से उस पे रख के ऊपर से हाईलाइट कर रहे हैं, उस पे बड़ी सी, अच्छा टीवी या कुछ, वो टीवी है यहाँ पे, और उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर से ये बना रहे हैं। मतलब वही है कि अच्छा ट्रिक है। हाँ। बस आप ज्यादा तेज न कर दे, वरना स्क्रीन में तो गई, स्क्रीन में गड़बड़ हो सकती है, लाइन आ जाएगी बस। हाँ। एक और ये है कि अब एआई से ही बनाना है। एआई से ही बोल दिया, ये एआई चुटकी में बना दिया। प्रॉम्प्ट भी है, क्या प्रॉम्प्ट? क्रिएट हाई क्वालिटी नजरी नक्शा, शो ओनली बाउंड्रीज एंड स्ट्रीट्स, टेक डेटा फ्रॉम गूगल मैप बाय कंपेयरिंग इट टू गूगल मैप डेटा ऑफ सेम लोकेशन। अगर चलता हुआ या काम आता हो तो लोग ये भी देख सकते हैं। ये जेमिनी से बना रहे हैं। और मतलब ऐसा ये हुआ कि ये बन तो गया नजरी नक्शा। एक और है यहाँ पे फोन, वो हाँ, जो इस टीवी वाला था उसी को, क्योंकि अंदर से बस पीछे से लाइट आनी चाहिए आई थिंक, तो वो उन्होंने फोन से भी कर दिया। अगर आपके पास टीवी ना हो तो आप फोन से कर सकते हैं। मतलब है, तरीके हैं खूब सारे, भरपूर। इसके अलावा टीचर्स ने बहुत सारे जोक्स मारे, बहुत फनी, बहुत रिलेटेबल। और वही है, कई लोग कहीं भी और कह भी रहे हैं कि, मतलब कह भी रहे थे कि अरे टीचर हो, काम करो, वीडियो क्यों बना रहे हो वगैरह वगैरह, लेकिन भाई फनी लग रहा है उनको। क्या दिक्कत मतलब ठीक है, वो काम के साथ कर रहे हैं। अगर वो जा रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग उनको दिखता है कि अरे यार ये मजेदार हो सकता है, तो डाल रहे हैं, तो अच्छी चीज है ना इसमें। मतलब इतना ज्यादा मुझको इसमें क्या लगता है कि इस तरह का जो कंटेंट होता है ना, वो किसी ब्रांड प्रमोशन के लिए नहीं है, किसी उसके ट्रेंड के तहत नहीं है। वो काम पे उनको जो समस्या, मतलब नजरी नक्शा क्या कोई ट्रेंड है? किसी कीवर्ड में, किसी एल्गोरिदम में नहीं चढ़ रहा है, पर वो ठीक है, उनके काम का एक हिस्सा है, फन कर रहे हैं। और उनके लिए ये भी है ना कि कितने टाइम बाद आदमी ऐसे लोगों से लगातार जाके अपने देश में मिलता है, अपने गाँव शहरों में मिलता है, उनको भी 1000 चीजें आती हैं उनके मन में, शेयर करना चाहते हैं। ख्याल आ रहा है कि हाँ ये अच्छा कंटेंट हो सकता है, बना दिया, ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें। देखते हैं, ठीक है, कुछ कंटेंट देखते हैं, तब समझ में आएगा। कि जनगणना करने गया था, दादी बिठाकर अपनी बहू की बुराई करने लगी, अब मैं भी उनकी बहू से नाराज हूँ। तो और ये हुआ होगा, मतलब ये मुझे लग रहा है कि टीचर्स गए होंगे तो जहाँ पे भी लोग अपनी समस्याएं बताने लगते हैं कि अच्छा, भले ही वो जनगणना के लिए गए हैं, पर देखते हैं कि अच्छा, कोई अधिकारी आया है तो मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता दूं, तो अब
साथ में ये भी उनकी बहू से नाराज है। अनुभवी लोग सलाह दें, इसको भी भवन नंबर देना है क्या? 4 दीवारी भी है और छत भी है। हाँ, ये ट्रेनिंग में हुआ होगा कि आप 4 दीवारी है, छत है, तो आपको अभी यही मूवमेंट है। ये मूवमेंट ऐसे कहीं कोई भी ऐसे ट्रेंड से नहीं आ सकता। ये मूवमेंट आप देखेंगे, ये जोक आपको आएगा कि अरे यार ये अच्छा जोक है, लाओ रिकॉर्ड कर लेता। तो ये ऐसे ही कंटेंट बन रहा है। रेडियो जनगणना के आखिरी चरण में आखिरकार वो घर मिल ही गया जहाँ रेडियो वाले सवाल में हाँ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उसे पूछते हैं, सारा सवाल आता है ना, पूरा क्वेश्चन आ रहा है घर में रेडियो है कि नहीं, तो उसमें ज्यादातर ना कर रहे होंगे। इसमें यहाँ पे देखिए साइकिल है, बाइक है, कार है, यहाँ पे रेडियो है, मतलब रेडियो है। ये भी एक मजेदार बात भी है। जिन फ्रेंड के सामने सरकारी नौकरी का फ्लेक्स करती थी, आज उसी के घर जनगणना करने चली गई। देखते हुए बोले, तुमसे अच्छे तो हम कॉर्पोरेट वाले हैं, कम से कम एसी में बैठकर काम कर रहे हैं। ले ऑफ हो जाता है फिर मतलब ना हो किसी के साथ, किसी के साथ ना हो, पर सरकारी का तो अपना मजा है भाई। जिसको नहीं मिलती वो ऐसा ही कहता है, दीदी आप चिंता मत करिए, ऐसे ही लोग हैं। हाँ, ये वही है, ये वो क्या अंगूर खट्टे वाली बात है ये। और ये ठेके के सामने बनाया गया कि जनगणना ड्यूटी के दौरान किसी ने चाय पिलाई, किसी ने छाछ, किसी ने सिकंजी, किसी ने कोल्ड ड्रिंक, और एक ये जिन्होंने कुछ नहीं पिलाया। ये भी हमें पता है कि वो कुछ ऐसे जब ड्यूटी कर रहे हैं तो शराब वराब नहीं पियेंगे, पर ठीक है, अच्छा जोक आ गया रास्ते में चलते हुए, डाल दिया। अम्मा कह रही है पेंशन नहीं मिल रही है मुझे, अभी ना कैसे दिलवाऊं, मुझे खुद नहीं मिलेगी। ज्यादा नहीं ध्यान दीजिएगा इन पे। और सोशल कमेंट्री भी देखिए हो रही है, मतलब जोक के जरिए अपने सोशल कमेंट्री भी हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्यादा ध्यान न दीजिए ना, अधिकारी लोग ध्यान न दे इस पे। अंकल ने नया पेंट कराया था, मैं नंबरिंग करके आ गई, अब अंकल मुझे ढूंढ रहे हैं। अंकल ने सुपरवाइजर को बोल दिया कि हम जनगणना पैतृक निवास से करेंगे, फिर ये दीवार गंदी क्यों कर दी? अच्छा, मैंने देखा इधर दिल्ली वाले कुछ जनगणना करने गए थे, बड़ी बड़ी कोठियां एकदम बढ़िया, टाइल वाइल लगी है और एकदम महंगा मामला, इटालियन तरह का, मस्त बढ़िया नंबर डाल रहे। उनने भी रीलें डाली है, बहुत मजे किए वो वीडियोज। ये कह रहे हैं कि उस सुपरवाइजर सर और अंकल दोनों मुझे ढूंढ रहे हैं क्योंकि नया पेंट था। और मुझे भी दिखा ऐसे लखनऊ में फिनिक्स पैलेसियो मॉल है, उसके अंदर जनगणना करने के लिए कोई गया है। तो हर तरह का कंटेंट है, मजेदार कंटेंट है। ये वाकई वो वाली चीज है कि जो चल रही है सोशल मीडिया पे। हर दूसरे व्यक्ति का यही कहना है, अरे कच्चा घर लिख दो, क्या पता सरकार आवास दे दे। मैं उनको गूगल मैप दिखा देती हूँ कि ये देखो पक्की छत दिख रही है ऊपर से। तो यही है ये, और ये चीजें हैं वही जो हम लोग पहले ही बात कर रहे थे, ये ट्रेंड कभी नहीं बनेगी, पर ऐसा ह्यूमर एंड एकदम रिलेटेबल कि वाह। समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझाना एक ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। ये है कि जनगणना के लिए आया था, स्कूल के बच्चों ने कटोरा भरकर छाछ पिला दी, अब नींद आ रही, क्या करूं। और इससे मैं भी पीड़ित हूँ। खाना खाने के बाद, लंच कर लेने के बाद मन तो नहीं करता है मेरा काम वाम करने का, ऐसा लगता है मैं अंदर वाले कमरे में सो जाता हूँ, सोफे के नीचे, टेबल के नीचे, सोफे और टेबल के बीच। अच्छा, मुझे लगता है कि खाना खा के टहलने है वहाँ। क्या लगता है सोशल स्प्लिट क्यों होता है? तो सोफा टेबल, बीच में अखबार बिछाया। अब देखना पड़ेगा। एक इससे याद है वो मर्दमशुमारी वाला भी एक वीडियो था, वो भी बहुत सही था कि नए शब्द सीखने को मिल रहे हैं। अच्छा हाँ, एक वो वाला भी था, तो फारसी में मर्दमशुमारी कुछ कहते हैं। हाँ। तो कितनी बूढ़ी महिला ने कहा होगा जो गई होंगी मतगणना करने के लिए, तो कह रहे हैं कि नए नए शब्द भी हमको सीखने को मिल रहे हैं। बढ़िया, नए नए शब्द के साथ और अच्छे मूवमेंट भी दिखे। जैसे एक दिखा था कि एक घर में वीडियो बना था कि मैं वहाँ गई जनगणना करने, तो उन्होंने घर वालों ने खाना खिला दिया कि वो जान रहे थे कि हमारी बेटी है, वो भी जनगणना के लिए गई है, तो हमको पता है कितनी तकलीफ होती है, सुबह से आप निकल जाते हो तो आप खाना खा लो। इस तरह के मूवमेंट भी हमें देखने को मिले, प्यारे प्यारे मूवमेंट देखने को मिले। और एक डार्क जोक भी चल रहा था कि इतनी गर्मी में हमें जनगणना करवाई जा रही है, कहीं हमारा ही नाम न कट जाए। तो हाँ, जनगणना से हमारा ही नाम न कट जाए, तो ये सब भी हो रहा था। और इंटरेस्टिंग बात ये होगी देखने की आगे कंटेंट क्या होगा, कि यही जो जनगणना में लोग हैं, जब आज से 10 साल बाद फिर वो होगा, पॉडकास्ट में बैठेंगे कि जब हमने जनगणना की थी ना, तब ये हुआ था। हमारे यहाँ तो नजरी नक्शा ऐसा बनाया जाता था। आप गूगल कर लेना, नाम नहीं बताऊंगा। ये सब चीजें होंगी 10 साल बाद, और हो सकता है 5 साल बाद भी हो जाए, क्या पता। ठीक है, जो टीचर्स देख रहे हैं वो बताएं कि उनको ये पूरा हिस्सा जनगणना वाली बात और ये तमाम जो वीडियो हमने आपको दिखाए, ये ट्रेंड जो कि कोई ट्रेंड नहीं है, वो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स उसके लिए खुला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेडिट पर किसी ने लोगों से पूछा कि सबसे अच्छी 2 लीटर वाली बोतल बता दो जो थोड़ा ड्यूरेबल हो, लीक प्रूफ हो और इजी टू कैरी हो। लोगों ने क्या किया वो बताते हैं। 2 लीटर वाली बोतलें हैं, 2 लीटर वाली बोतल जो आप पानी वानी पी सकते हो और वो सारी चीज़ें।
किसी ने ये वाली बोतल डाली, द ओजी। हाँ ये तो लेके आया जा सकता है ऑफिस में। हाँ, इसमें पता है वो चेन लगी रहती थी ऐसे हाँ, ढक्कन हाँ, पे, हाँ। एक वो भी हुआ करती इसका थी। सबसे खराब पार्ट मुझे क्या लगता था, जब बद्दी गीली हो जाती थी हाँ, तो एकदम गिजगिजा जाता था ये। हाँ, ये वाली जो बद्दी है वो ऐसा पानी वानी भरने में गीली हो एक और जाती थी। होता था कि अगर ये पैर में साइड पे लेके चल रहे हैं, पैर में ऐसे पैर लगा तो ऐसे गोल 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 हो जाती थी बत्ती, फिर वो खुलती थी। और इस बद्दी में एक और जो गीले होने वाले में ना, उसमें एक और एडिशन ये था, जब गीली हो गई अगर और वो कहीं गिर गई, मुरम लग गई अगर। हाँ मुरम लग गई, तो वो इतना खराब लगता था कि ऐसा लगता कि आज इसको यहीं त्याग करके चले जाएं। पर दिक्कत ये कि घर में जाके दिखाना भी रहता था। और जब ये नीचे से फूटती थी तो इसके अंदर से वो थर्माकोल निकलता पीला पीला। वो भी बड़ा खराब लगता था। इसके अलावा एक ने सजेस्ट किया ये ये बढ़िया हाँ ड्यूरेबल है, हाँ। बस 5 लीटर का है। यार इसमें निरमा रखो, बड़ा अच्छा चलता है। हाँ, तो किसी ने ये भी बोल दिया कि आप ये भी ले ये सकते नहीं, हैं, कि ये कहीं तो पर आती जा- थोड़ा सा है, आती है। ये सबसे अच्छा ऑप्शन। वहाँ पर दो बार ही 3 बार ही यूज करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करना क्यों? चाहिए। दिक्कत होती है फिर माइक्रो प्लास्टिक एंड ऑल, यू नो। अरे अब तक कितना बच सकते हैं माइक्रो, मुझे नहीं लग रहा कि अब कोई बच सकता है बोलने में तो माइक्रो अच्छा लगता है ना। हाँ, बस बोलने की ही बात है कि हाँ माइक्रो प्लास्टिक आप नहीं बच सकते हो, आप कितना भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। पर फिर भी आप सावधान रहे, मतलब हाँ ये हमें बोलना पड़ेगा भाई माइक्रो प्लास्टिक। ये भी ठीक है। ये मजबूत है, लेकिन उससे वाले से मजबूत उससे है। मजबूत। ये किसी ने कहा है, अरे वाह, ये पक्का, ये जिसने डाला है उसके घर में दुकान होगी। ये वो रखने के लिए नहीं होता, मुरमुरा रखने के लिए, नमकीन रखने के लिए मल्टीपर्पज है ना, मल्टीपर्पज है कि आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें। पानी वाला नया है, लेकिन इसमें तो बस कटहल का चार अच्छा लगता है रखा हुआ। नहीं, इसमें पता है, इस पे छेद कर दो और वो लगा दो क्या? स्ट्रॉ। और ये फिर ये वही जो नए कप चले ना आजकल, उसी का टक्कर का बन जाएगा ये, है ना। जो अब आप ऐसे करके तो ऐसे लेकर करके चलो। चलो स्टाइल है। जी, ज्यादा आती कर दी लोगों ने। पर इसको कैरी करना भी तो मुश्किल है। जो वो तमाम जोक्स जो आ रहे हैं, हाँ, वो मतलब कभी नहीं ठीक बोलेंगे है, वो मतलब जोक्स। खराब वाले जोक्स, पर इसको कैरी करना मुश्किल है। ये तो ओजी। हाँ, ये बेस्ट है। इसमें घी बहुत अच्छा रखाता है और पानी तो क्या ही। पर क्या आप कैरी करोगे इसको पानी पीने के लिए? बिल्कुल, किसी भी दिन, है ना। किसी। और ये वाटर प्रूफ वो होता है, क्या कहते हैं, जिससे पानी नहीं गिरता, लीक प्रूफ। लीक प्रूफ होता है और सस्टेनेबल है। हाँ। एक नया कीवर्ड चला है ना, मतलब नया तो नहीं है, पर सस्टेनेबल जो वो होता है, सस्टेनेबल भी है। और सस्टेनेबल सस्टेनेबल है भाई, गए नहीं है कहीं सुनील पाल। इसमें पानी मत रखना, पीने वाला मत रखना। ये तो उसी के लिए है भाई, ये तो खेत ही ले जाने के लिए है, ये तो खेत के लिए है। हाँ, ये सारे ऑप्शन लोगों ने दिए कि आप इसमें ले जा सकते हैं। बाकी आपको कौन सा ऑप्शन बेस्ट लगा आप वो बता सकते हैं, बाकी भी या अगर कुछ ऐड करना हो तो भी बता सकते हैं कि क्या और क्या ऑप्शन हो सकते हैं। भाई उन्होंने मदद मांगी है हमें, हमारा कर्तव्य है मदद करना, कर्तव्य। सीबीएसई ने ना वो रीवैल्यूएशन के लिए फिर से खोला था, उसमें फिर से कुछ हो गया, जिसपे वो सफाई दे रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा कुछ हो गया था। बहुत सफाई तो आजकल बहुत ज्यादा दे रहे हैं। मेरे को लगता है इनका मतलब वो बेहतर मोमेंट या शाइनिंग मोमेंट वही था जब इन्होंने रिकरोल वाला वो लगाया था। वो यहाँ मतलब एक ही थोड़ा ढंग का अच्छा काम, और वहीं से जो सफाई दी थी ना वो कि अरे हाँ, कि ये तो हमारा इंटरनल है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। और ही आ गया तो क्या हुआ, हम और ही तो क्यूआर में आना ही नहीं चाहिए था, वो तो आप कर रहे हैं ना, इसलिए हम करेंगे तो कुछ और आएगा। हमारे इंटरनल सिस्टम में कुछ इंटरनल सिस्टम इनका देख लिया हमने क्या है। तो पर तुमने वो देखा है इनका पुराना सोशल मीडिया गेम कोविड अरे वो वगैरह का? हाँ, और यूट्यूब चैनल वगैरह और सब तमाम चीजें हैं जिसपे मीम दर्शकों को सुझाव है कि सीबीएसई हेडक्वार्टर HQ हाँ HQ नहीं, HQ तो ओरिजिनल वाला है आई थिंक। हाँ। उस पे मीम, हाँ HQ वाली वेबसाइट में भी है वेबसाइट मीम पे कॉर्नर। और मीम कॉर्नर है, और उनके चैनल पे जो पुराने वीडियोज हैं जिसमें एंथम है और वो सब, थोड़ा पुराना कंटेंट देखिएगा और फिर सोचिएगा कि सीबीएसई कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। बस मतलब जज करिएगा, जज करने को कह रहे हैं। कलकत्ता में दिसंबर में मेसी का स्टैचू लगा था, अब हटा दिया गया जून में, आई थिंक 1-2 जून आज हटा उसका दिया गोल गया। पूरा हो गया क्या? हो सकता है गोल पूरा हो गया हो मेसी का, पर वही है कि अभी कुछ आंधी वांधी आई थी तो वो ऐसा हिल रहा था, तो उसको हटा दिया गया और अब रिलोकेट करने की बात हो रही है कि उसको कहीं और करेंगे। और मेसी का डाउनफॉल हो सकता है ये ना हो। मेसी का डाउनफॉल पता है क्या था, जब इंडिया आया था तो वेलरिश यादव से मिला था, तो आई थिंक वहीं से शुरू हो गया था मेसी का डाउनफॉल। और ये जो हटाया जा रहा है स्टैचू 70 फुट का था, 7+0, थल फॉर रीजन। इसलिए यहाँ पे इंडिया में तो नहीं चल पाएंगे मेसी।
और 6 महीने में मेसी का स्टैचू आके चला जा रहा है। इससे लंबा हमारे यहाँ क्या क्या चल जाता है? इससे लंबा सोशलिस्ट चल गया। हाँ, 5-6 साल हो गए सोशलिस्ट को। 6 साल लोगों की सिचुएशनशिप इससे लंबी चल जाती है। कर्जा देने कर्जा वाले लंबा का चल जाता हिसाब है। लंबा चल जाता है। EMI इतनी लंबी, मतलब वैसे 6 महीने क्या होता है? 6 महीने क्या होता है? भर्ती परीक्षाएं इससे चलती हैं, लेट हो रिजल्ट जाती का है, वेट हाँ। चल जाता है, सुनवाइयाँ इससे ज़्यादा चल जाती हैं, पेशियाँ इससे ज़्यादा चल जाती हैं। लेकिन और क्या मेसी का पुतला नहीं चल पाया इतना। ठीक है, बाकी इसके साथ स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो एक वैभव सूर्यवंशी के बारे में बता देते हैं कि उनको अभी IPL में क्या शानदार खेले हैं, है ना? तो उनको बहुत सारा इनाम मिला है। इनाम में एक कार भी मिली है वैभव को। हाँ, वैभव को। लेकिन वो कार 3 साल तक ड्राइव नहीं कर सकते हैं। उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा 3 साल बाद, और 3 साल बाद वो कार का मॉडल क्या रहा है, उसके कई सारे वर्जन आ चुके होंगे। उसके हो सकता है एथेनॉल का कुछ ऐसा कुछ हो जाए, हो सकता है, वो भी हो सकता है कि कंपेटेबल ही नहीं रहे 3 साल में, तो 3 साल बाद उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल पाएगा। वैभव सूर्यवंशी का वो मोटो है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता लाइसेंस बनवा दे। और समय से पहले ज़्यादा नहीं सफल होना चाहिए ना। समय से पहले सफल नहीं होना चाहिए, और शो सही टाइम पे बंद कर देना चाहिए। हाँ, फिर है ना? तो यहीं पे ख़त्म कर देते हैं डर शो, उड़ जाता है। और बाकी हम लोग चलते हैं। मेसी के साथ गलत ये सब तो ठीक है। हाँ, होगा पर